आरएसएस से आगे ही नहीं पीछे भी सावधान रहने की जरूरत है। यह बात मेरे पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में मेरे एक संपादक ने हंसी में कही थी, लेकिन यह बात कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। और केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या से यह एक बार फिर साबित हो गया है कि चाल, चेहरा, चरित्र, इन सब की बातें करने वाली संस्थाओं में कितनी सड़ांध भरी है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। केरल के 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक अपना सुसाइड नोट छोड़ा, इंस्टाग्राम पोस्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के सदस्यों ने उनका यौन शोषण किया। उन्होंने जो कुछ खुलासा किया उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये शोषण वे बचपन से झेल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही आरएसएस में डाला था और वहां उन्हें यौन और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। उन्होंने बाकायदा एक नाम एनएम का भी उल्लेख किया जिसने उनका सबसे ज्यादा शोषण किया। उन्होंने लिखा कि आरएसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में भी ऐसा ही हुआ। आरएसएस में आईटीसी वह शुरुआती चरण है जहां बच्चों और किशोरों को ट्रेनिंग दी जाती है और ओटीसी दूसरा चरण है जहां 3 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग दी जाती है। तो बचपन से जवानी तक लगातार शारीरिक प्रताड़ना और यौन शोषण के चलते आनंदू ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो गए, जिसमें हर समय डर सताता रहता है, एक चिंता लगी रहती है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ करना जरूरी है। और यही उनकी आत्महत्या का फिर कारण बन जाता है। आनंदू ने लिखा कि कोई दूसरी संस्था इतनी नफरती नहीं है। वह हर किसी के लिए संदेश भी लिख कर गए हैं कि आरएसएस वालों से दोस्ती ना करें, दूर रहें। भले ही पिता, भाई या बेटा हो, उन्हें दूर रखें। सबूत नहीं है तो कोई ना माने, लेकिन उनकी जिंदगी ही सबूत है। तो यौन शोषण का शिकार होकर एक होनहार नौजवान ने अपनी जान दे दी। लेकिन मेरी नज़र में यह सिर्फ एक युवक आनंदू का सवाल नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरा और व्यापक मुद्दा है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए कि आखिर क्यों किसी भी धार्मिक कट्टरवादी व्यक्ति, संस्था या संगठन में इस तरह की समस्या है, इस तरह के अपराध हो रहे हैं। केरल सीपीआईएम की लोकल कमेटी और डीवाईएफआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और केरल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आनंदू के परिजनों और दोस्तों से पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस समेत अन्य दलों और संगठनों ने भी इस मामले में गहरी चिंता और आक्रोश जताया है। प्रियंका गांधी ने इस मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सारी समस्या या बीमारी या अपराध की जड़ वो नफरत का विचार है और इसके साथ साथ नैतिकता, मर्यादा उड़ने का समस्या है। संयम का ढोंग रचाने का ये जो पाखंड है, उससे ही समस्या पैदा होती है। ऐसी हर कट्टरवादी संस्था या संगठन में सिखाया जाता है कि स्त्री से दूर रहो। यह वही मनुवादी विचार है जो कहता है कि स्त्री नरक का द्वार होती है। आजीवन विवाह न करने का व्रत दिलाया जाता है क्योंकि ऐसे लोग कभी भी महिला विवाह, प्रेम और सेक्स को सहजता से नहीं लेते, उसे जीवन का अंग नहीं मानते, बल्कि अपने मिशन के लिए बाधा के रूप में लेते हैं। तभी तो आरएसएस में नियम है कि कोई महिला उसकी सदस्य नहीं हो सकती और प्रचारक विवाह नहीं कर सकते। लेकिन प्राकृतिक और नैसर्गिक जरूरतों से इनकार ही बहुत लोगों को शोषक और अपराधी बना देता है और स्त्री या पुरुष के साथ जो काम सहज, स्वीकार और सहमति से किया जाना चाहिए, प्रेम से किया जाना चाहिए, उसे चोरी छुपे और जबरन करने लगते हैं। यही वजह है कि इससे पहले भी हमने आरएसएस जैसे संगठनों की ऐसी कई कहानियां सुनी हैं और हम आए दिन नकली साधु बाबाओं की काली करतूतों को देखते रहते हैं। राम रहीम और आसाराम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें इन्हीं अपराधों में जेल हुई है। और एक दिल्ली का नया बाबा है चैतन्यानंद स्वामी, जिसे अभी गिरफ्तार किया गया है। आप नोट कीजिए कि समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? आरएसएस और भाजपा के लोग। और सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि यह भारतीय संस्कृति और परिवार व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तो फिर अनुकूल क्या है? ये बलात्कार, ये शोषण। ये लोग तो प्रेम को भी लव जिहाद कहते हैं। वैलेंटाइन डे पर युवा जोड़ों को पीटते हैं। लिव इन यानी सहजीवन को इन्होंने अपराध बना दिया है। लेकिन यह भारतीय संस्कृति के स्वयंभू रक्षक मौका मिलते ही, स्त्री हो या पुरुष, उस पर झपट पड़ते हैं। इसलिए आनंदू की आत्महत्या, जिसे मैं हत्या ही कहूंगा, एक चेतावनी है कि नैतिकता के ठेकेदारों, मर्यादा का पाखंड रचने वालों से सावधान रहिए, इनकी असलियत पहचानिए और ऐसे व्यक्ति और संगठनों से खुद भी दूर रहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखिए, वरना ये आपको और आपके बच्चों को न केवल बीमार, बहुत बीमार, बल्कि शोषक, हिंसक और अपराधी बना देंगे। और फिर आनंदू अजी जैसा कोई नौजवान या बच्चा
हत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। इस सब पर सोचिएगा ज़रूर और अपने भीतर की अच्छाई बचाए रखिएगा। शुक्रिया।